गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर 8 गति के एक टॉपिक अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में। तो आइए बात करते हैं। प्रश्न 4, सदिश राशियां तथा अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम अदिश राशियां इनकी बात पहले करते हैं। अदिश राशियां वो भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, दूरी, चाल आदि ये सभी अदिश राशियां होती हैं। एक उदाहरण ले लीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट वजन कितना है, यदि आप कहें 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम में आपको 5 यानी कि परिमाण की ज़रूरत आपको पड़ी है। क्या इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ी है? नहीं, इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यानी कि आपने बताया 5 किलोग्राम, ये आपका द्रव्यमान है। इसी प्रकार यदि हम भार की बात करते हैं तो उसमें दिशा भी इंक्लूड हो जाती। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं लंबाई की, तो अगर हम पूछें कि किसी भी आपके कक्षा में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो आप उसमें नाप करके बता सकते हैं। ब्लैक बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है। इसमें जो आप बात कर रहे हैं 2 मीटर, तो ये हमारा परिमाण हो गया। इसमें हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि ये सभी सदिश राशियाँ हैं। उदाहरण ले लीजिए बल। मान लीजिए हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं। मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो बल की कोई ना कोई दिशा भी होगी कि किस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन में यदि मान लीजिए हम पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर का विस्थापन तय कर रहे हैं, तो इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर ये हमारी दिशा है, और जितने किलोमीटर हम चले हैं वो हमारे परिमाण कहलाएगा। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ी है। तो इस प्रकार से ये सदिश राशि कहलाएगी। वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि ये सभी सदिश राशियां कहलाती हैं। कुछ और उदाहरणों की सहायता से हम समझते हैं अदिश राशि और सदिश राशियों में क्या अंतर है। एक उदाहरण ले लीजिए। माइकल 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, अर्थात दूरी इसमें बताया गया है 5 किलोमीटर। इसमें किसी भी दिशा की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी है, हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ी है 5 किलोमीटर। जबकि दूसरे उदाहरण में रमेश पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर का विस्थापन तय करता है। इस उदाहरण में हमें 5 किलोमीटर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ी है, दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं चूंकि इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ी है, तो ये हमारी सदिश राशि है। और इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हुई है, केवल परिमाण की ही आवश्यकता हुई है, तो ये हमारी अदिश राशि है। नाम से भी स्पष्ट है, अदिश यानी कि दिशा रहित, सदिश यानी कि दिशा के साथ। आप इस टॉपिक को आप समझ चुके हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।